शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव पार्ट। इंटेरोगेटिव पार्ट मतलब जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, जैसे क्या तुमने पत्र लिखा, क्या उसने पतंग उड़ाई, क्या वह बाजार गया। तो हर एक में हमसे क्या से कुछ ना कुछ पूछा गया है, तो ये होता है हमारा इंटेरोगेटिव पार्ट। तो बच्चों, इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव पार्ट हम कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल शिक्षा क्रांति पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल शिक्षा क्रांति को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव पार्ट। इसकी पहचान क्या होती है बच्चों? इसकी पहचान होती है वाक्य के शुरू में क्या मिलेगा, हमें क्या, और आखिर में वही आवाज़ जो हमने प्रेजेंट, जो हमने सिंपल और नेगेटिव पार्ट में की थी, जैसे आ, ए, ई, ता था, ते थे, ती थी की आवाज़ मिलेगी। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले डिड का प्रयोग होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर इसी के अंदर अगर नेगेटिव भी आता है साथ में तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। तो नोट हमेशा तीसरे स्थान पे आता है। याद रखना बच्चों कि नोट हमेशा तीसरे स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो डिड सब्जेक्ट नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो देखिए हमने कुछ वाक्य बनाए हैं, इनको हम इंग्लिश में बनाते हैं। क्या तुमने पेन खरीदा? तो सबसे पहले क्या आएगा? डिड। हमें कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं देखना कि क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम करते हैं डिड का प्रयोग। डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? तुमने। डिड यू, फिर वर्ब, वर्ब क्या है इसमें? खरीदना। डिड यू बाय, ऑब्जेक्ट क्या है? पेन। डिड यू बाय द पेन। बहुत सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले डिड का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और आखिर में द साइन ऑफ इंटरोगेशन। डिड यू बाय द पेन। क्या मैंने फूल तोड़ा? क्या डिड मैंने, आई, डिड आई। फूल तोड़ने की क्या इंग्लिश होती है बच्चों? फूल तोड़ने को बोलते हैं पलक। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड आई पलक दी फ्लावर, यानी कि आखिर में ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। डिड आई प्लक द फ्लावर, क्या मैंने फूल तोड़ा। क्या हमने फुटबॉल खेला? क्या, तो डिड हमने, हमने का क्या होगा? वी, फिर डिड सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? खेलना। डिड वी प्ले, और ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। डिड वी प्ले द फुटबॉल। डिड वी प्ले द फुटबॉल। क्या राम ने प्रश्न याद किया? क्या, सबसे पहले डिड राम, ये सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट वर्ब क्या है इसमें? याद करना। डिड राम लर्न प्रश्न, लर्न द सम या क्वेश्चन। डिड राम लर्न द सम, क्या राम ने प्रश्न याद किया। क्या सीता बाजार गई? डिड सीता, तो सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? जाना। तो डिड सीता गो टू, ऑब्जेक्ट मार्केट। डिड सीता गो टू मार्केट।
क्या उसने कविता लिखी? तो डिड, उसने, ही या सी। डिड ही, लिखना वर्ब क्या है? राइट। डिड ही राइट द कविता? कविता क्या होती है बच्चों? पोएम। डिड ही राइट द पोएम? क्या उन्होंने पत्र लिखा? तो डिड, उन्होंने, उन्होंने का क्या होगा? दे। सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उन्होंने, फिर वर्ब क्या है? लिखना, राइट। पत्र, द लेटर। डिड दे राइट द लेटर? तो आज हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव पार्ट किया है। उसकी पहचान आपको पता है, इसमें पर्सन पूछा जाता है क्या और आखिर में वही आवाज़ आ, ए, ई या ता, था, ते, थे, ती, थी। और स्ट्रक्चर क्या होगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इस वीडियो से आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल और नेगेटिव पार्ट देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, उसकी सहायता से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल पार्ट और नेगेटिव पार्ट भी देख सकते हैं। तो बच्चों आज इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय।